कुछ लोगों का कहना है जो गुजरात में ब्राह्मण लोग रहता था, समझा कि ना, वो सब यूज करता था कची देवनागरी लिपि, इसीलिए देवनागरी लिपि नाम पड़ गया। उसके बाद हिंदी मराठी नेपाली भाषा को देवनागरी लिपि कहते हैं, समझा कि ना। उसके बाद बंगाल की भाषा को, जितना भी बंगाल की लिपि है चाहे भाषा को हो, ये सभी को देवनागरी की वहन है, कची है देवनागरी की वहन है। हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गोदली भाग 2। इसका चैप्टर 4 तक पढ़ा दिए हैं, समझा कि ना। आज पढ़ाएंगे चैप्टर 5, यानी देखो ये गोदली भाग 2 है, नागरी लिपि। चैप्टर का क्या नाम है? नागरी लिपि, समझा कि ना। निबंध है, नागरी लिपि पहला पूछेगा क्या है? निबंध है। एक से पहले बता दिए श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये क्या है? निबंध है। नाखून क्यों बढ़ता है ना, 5 चैप्टर में से 3 चैप्टर तो आ गया कची निबंध है, समझा कि ना। अब जाएंगे लेखक परिचय पहले, उसके बाद कहानी पर आएंगे। अब पढ़ेंगे लेखक परिचय, इंग्लिश में कची कहा जाता है राइटर इंट्रोडक्शन। देखो नागरी लिपि का कहेगा लेखक कौन है? कौन है? गुणाकर मूले, गुणाकर मूले, गुणाकर मूले। कैसे याद कर सकता है ना, तो नगर में कोई भी सामान लेता है तो गुना करके लेता है ना, जोड़ घटा गुना बाकी होगा कि नहीं होगा, है कि ना। तो गुना से क्या हो जाएगा? मूल्य करते हैं ना, करते हैं मूल्य, गुना जोड़ घटाओ गुना भाग करके तब ना कोई सामान खरीदते हैं। तो क्या हो गया? गुनाकर मूल्य से क्या हो जाएगा? नागरी लिपि। नगर में कोई भी सामान खरीदता है तो गुना भाग करके करता है। उसके बाद जन्म की बात करेगा तो 1935 में हुआ था। महाराष्ट्र के अमरावती गांव है, अमरावती गांव, अमरावती गांव है। राज्य के पूछेगा तो महाराष्ट्र में, जन्म 1935। 3-4 को प्रश्न जैसे बनेगा, कहेगा गुणाकर मूल्य का जन्म किस गांव में हुआ? अमरावती। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो 1935। गुणाकर मूल्य का के नाम पुस्तक के क्या नाम है? नागरी लिपि। शिक्षा की बात करेगा गुणाकर मूल्य के, तो ग्रामीण से पढ़ा लेकिन मराठी भाषा में, हम सब भोजपुरी भाषा है ना, हिंदी भाषा है ना, तो सब पढ़ा कहाँ के? मराठी। एक मतलब महाराष्ट्र में कौन सा भाषा चलता है? मराठी, समझा कि ना। उसके बाद मैट्रिक से, मैट्रिक में पढ़ता है कोई भी, है ना, तो मैट्रिक से लेके एमए तक मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स तक गणित में पढ़ाई किया है। कोई और संस्कृत में नहीं, कच्ची में मैथ से पढ़ाई करते किया है। कौन? गुणाकर मूल्य। मृत्यु के बाद किया तो 2009 में जाके इसका मृत्यु हो गया, 2009 में मर गया। लेख के बात करेगा, अभी तक कितना पुस्तक है? तो 2500 से अधिक है, लेकिन प्रकाशित यानी फेमस, मान लो हम डेली वीडियो बनाते हैं ना, इनमें से कोई 2-3 गुना फेमस होगा, सब थोड़े फेमस हो जाएगा, तो उसी फेमस कहता है। पुस्तक फेमस की बात करेगा तो 30 से अधिक पुस्तक का जो हो गया है प्रकाशित हो गया, यानी फेमस है, जो पढ़ सकता है। कौन कौन है? रचना में बात करेगा तो अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी, भारतीय इतिहास संस्कृति और विज्ञान, इतना नाम है एक ही किताब के नाम, भारतीय इतिहास संस्कृति और विज्ञान, एक ही किताब का नाम है। उसके बाद मेंडलीफ, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, ये तो याद पक्का ही रहना चाहिए, याद कर रहना। उसके बाद अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय। उसके बाद प्रसिद्ध की बात की गई, इतना में से प्रसिद्ध कौन है? अक्षर कथा। कौन है? अक्षर कथा। अक्षर जानता है ना, क ख ग ये सब क्या है? अक्षर है। नागरी लिपि, ये देख रहा है नागरी लिपि, इतना किताब में से कौन सा उठा के लाया होगा कि ना? तो लाया है किसमें? एक से भारतीय लिपियों की कहानी से उठा के लाया है कची नागरी लिपि को, समझा कि ना। अब आएंगे कची पर, कहानी पर। अक्षर के खोज कैसे हुआ? जैसे अभी क पढ़ते हैं, र पढ़ते हैं, न पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, मतलब पूरा क्या अक्षर होता है? पूरा 52 को हिंदी में कितना होता है? 52। देखिए क शुरू में कैसे आया, सोचने वाला बात है कि ना। कोई क ऐसे काहे ना लिखता है? बताओ, कोई क ऐसे काहे ना लिखता है? ऐसी काहे ना, ऐसे लिख कर ऐसे कोई कर लिख सकता है कि ना? अभी भी कोई आ सकता है, इसको पता किसने लगाया? बात है कि ना, सोचने वाला। अक्षर की खोज, अक्षर की खोज कैसे हुआ? कैसे पता चला, है ना, कैसे मालूम को पड़ा यही अक्षर क है? कैसे पता है ये क है? बताओ, कोई कारण? किसी को पता नहीं है? नहीं है।
इसको क्या कहता है? अब पता चल रहा है ना, ये कैसे पता लगा दिया? पहले काहे ने पता, पहले पता उता नहीं था, याद कर लेना। कहेगा हिंदी अक्षर में कुछ वर्णमाला कितना है, वर्ण माला पूछेगा, कितना होता है? 52 को होता है। कितना होता है कि ना? तो देखो अक्षर की खोज हुआ, क ख ग अब ये भी लिखते हैं, है ना। अब पूरा पूछेगा अक्षर में कितना वर्णमाला होता है, 52 होता है। समझे? 200 बरस अब पीछे लेके जा रहे हैं, 200 बरस, 200 बरस पहले, पहले मतलब पूर्व, पहले मतलब पूर्व। समझ गए? टाइप राइटर आया था, कौन आया था? टाइप राइटर, टाइप राइटर, टाइप राइटर, टाइप मतलब लिखने वाला राइटर ना होता है, वो आया। कहा ना जो कुल वर्ण वाला हिंदी अ से लेकर सर तक, अ से सर जानता है ना, इसरा तक कुल, कुल इला है, कुल वर्णमाला कितना होता है? 52 होता है। ये टाइपिंग करके छोड़ दिया कौन? टाइप राइटर। ये कह दिया जो अ से लेके सर तक कुल वर्णमाला कितना होता है? 52, और टाइप करके छोड़ दिया। अब ये 52 को हो गया, समझना, ये 52 को अक्षर हो गया पूरा में, क से लेके पूरा जोड़ेगा ना, आई सब, तो कितना होता है? 52। और जिसके बनने के बाद अक्षर में स्थिरता आ गया, अभी 52 को पक्का बन गया। अब कोई कहेगा जी इसको हम न लिखेंगे, इसको न कोई कह सकता है जो हम लिखेंगे, अब सटाएंगे में नहीं लिख सकता है, कोई मानेगा? तो 52 को वही टाइप राइटर लिखा है। कौन लिखा है? टाइप राइटर। टाइप राइटर के अनुसार जितना भी अभी हिंदी पढ़ रहा है ना, ये सब टाइप राइटर के अनुसार है। अब स्थिरता आ गया कि ना अक्षर में, 52 से 53 कहियो होगा, एक वो कम सकता है कहियो, ऐसे क ख लिखता है ना, ग घ और अंगा। कोई कहेगा आगे चल के जी इसको अब कर दो, एक बार अक्षर रहेगा ऐसे, बताओ ये किसको क्या कहता है? क ख ग घ अंगा तल्ला, एक कहेंगे, समझ कि ना? अक्षर ऐसे बनाएगा तो कच्चे होगा, पागले ना समझेगा, समझेगा कि ना? तो इसको अब कोई नहीं आगे बढ़ा सकता है ना कमा सकता है। अब अक्षर में कच्ची आ गया, स्थिरता आ गया। अक्षर में क्या आ गया? अक्षर में क्या आ गया? स्थिरता आ गया, स्थिरता आ गया, आ गया, समझ कि ना? कहेगा अक्षर में स्थिरता कैसे आएगा? टाइप राइटर के अनुसार कुल वर्णमाला कितना होता है? 52। क्यों? क्योंकि क को कये पढ़ा जाता है, ग के गए पढ़ जाएगा। अभी टाइप राइटर जो मान लिया वही अब मानना पड़ेगा। अब इसको हम जब पढ़ते हैं वह स पढ़ते हैं स, तो स रहेगा, शुरू में कह दिया है। अब इसको चेंज वूंज नहीं कर सकता है कोई। हिंदी मराठी और हिंदी मराठी, मराठी इठा है, नेपाली भाषा को, भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि लिखा जा सकता है, समझा कि ना? हम सब पढ़ रहे हैं कच्ची हिंदी, कहेगा हिंदी को किस भाषा में लिखते हैं? देवनागरी लिपि। मराठी को किस भाषा में लिखते हैं? देवनागरी लिपि। नेपाली को, नेपाली भाषा है, उसको किस भाषा में लिखते हैं? देवनागरी लिपि। इधर से 6 प्रश्न बनेगा, याद करना। कहेगा देवनागरी लिपि में कौन सा भाषा लिखी जाती है? ऑप्शन, ऑप्शन ए में हिंदी, बी में मराठी, डी में, सी में कभी होगा नेपाली, डी में रहेगा इनमें से सभी। कौन होगा? इनमें से सभी। तो ये तीनों भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हम सब जब भी लिखते थे देवनागरी लिपि में भाषा लिखते हैं, जो अभी लिखे है ना, देवनागरी लिपि समझ लो ऐसी लिखाया जाता है। तो कभी भी जाएगा, हम बताओ मराठी लिखना कहेगा तो लिख देगा कि भाषा में जाएगा, क से पूरा सीख लेगा 52 अक्षर, उसके बाद जानबे करते जाए एन से एन लिखाएगा। मराठी भाषा बाई से दाई ओर जाता है, बाई से दाई ओर, दाई ओर। कभी लिखा है इधर से इधर लिख जाता है, ऐसा लिखा है? नहीं लिख सकता है, समझ है कि ना? तो स्थिरता आ गया। अब हम हिंदी बोलो, हिंदी भाषा चाहे मराठी भाषा चाहे नेपाली भाषा, सभी को हम देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। ये तीनों भाषा को हम किस में लिखते हैं? लेकिन बंगाल की भाषा को, लेकिन बंगला जानता है ना? बंगला मतलब बांग्ला भाषा को देवनागरी वहन कहते हैं। क्या किस भाषा को देवनागरी लिपि का वहन कहा जाता है?
तो बांग्ला भाषा, ये बांग्ला भाषा ऐसा है जो इसको बहन है, देवनागरी की कची है बहन, तो ये कची हुआ यार ना। हिंदी, मराठी, नेपाली, इस सभी को हम देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, लेकिन बांग्ला भाषा है जो देवनागरी के बहन है, बहन सिस्टर। ऐसा समझ गया जी। आखिर यही वाला टाइपराइटर कि अ से लेके सर तक लिखा, ये कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, हम सब काहे ना लिखे, ये किसी को पता अभी तक नहीं है, याद कर लेना, किसी को पता अभी तक नहीं है। बस इतना टाइपराइटर कह दिया जी, कहे था क मानो है, समझ, कहे था इसको कची मानना है, कहे, अगर इसको कहेंगे ये कची है, हर्षाई है, कची है हर्षाई, था इसको हर्षाई कहेंगे, कहेंगे ना। तो इसलिए क्या अक्षर लिखा है टाइपराइटर 52 को, अब मानना पड़ेगा, इसको कोई चेंज मुझे नहीं कर देगा। जब 52 को अक्षर आ गया तो अक्षर में कची आ गया, स्थिरता आ गया, स्थिरता आ गया तो कहा हिंदी, मराठी, नेपाली, इस सभी भाषा को देवनागरी लिपि कहते हैं। और देवनागरी लिपि का बहन कौन है, बांग्ला भाषा एक बहन है, समझ आ गया ना। देवनागरी लिपि के नाम ये कैसे लिखा, कैसे पढ़ा, देवनागरी होता है ना, देवनागरी लिपि नाम कैसे पढ़ा, बताओ, कोई बता सकता है। कहना है, मान लो कुछ लोग आदमी ना होता है, तो कुछ लोगों को कहना है, समझ आ कि ना, कुछ लोगों के कहना है, गुजरात ना है, गुजरात अपना राज्य, गुजरात कहाँ, गुजरात में ब्राह्मण ना रहता है, ब्राह्मणों लोग ना होता है, ब्राह्मण मतलब पंडित उंडित, समझ आ कि ना। तो इस लिपि को प्रयोग करता था, कची के, इस लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। कहेगा कुछ लोग कहेगा जे देवनागरी लिपि का नाम कैसे पड़ा, तो कहना है लघु उत्तरीय में कुछ लोगों को कहना है कि गुजरात में ब्राह्मणों का देवनागरी लिपि यूज होता था, प्रयोग किया जाता था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया कची, देवनागरी लिपि। लेकिन उत्तर अभी सही कोई नहीं दिया, याद कर लेना। हम अगर ये कहते हैं टाइपराइटर कह दिया है जी देवनागरी लिपि कैसे पढ़ा, अभी तक किसी को नाम पता नहीं है, लेकिन जवाब खाली मिल रहा है जो कुछ गुजरातों के ब्राह्मण था उसको अनुसार से यूज किया है ना, तो अनुसार से देवनागरी लिपि का नाम पड़ गया है। अब एक बार कुछ लोगों को कहना है, और क्या कहना है, और कुछ लोग के कहना है, पहला कुछ लोग हुआ ना, देवनागरी लिपि का प्रयोग पहला नंबर पूछेगा, पहला कहाँ हुआ था, काशी में, कहाँ हुआ था, देव का, किसका होता है, देवों का देव है काशी में, देखना हर बड़का बड़का मंदिर है, समझ आए ना। देव से कथी होता है, काशी में किसका पूजा होता है, देव, देव से क्या बन गया, देव नागरी, इसीलिए कहा जाता है देवनागरी का यूज हुआ था, काशी के लोग करता था देव के लिए, देवता यूज किया है, और देवता से कच्ची बन गया देवनागरी। अभी काशी कुछ लोग का कहना है, लेकिन और कुछ लोग आया, कुछ लोग और आया, कहा ना यहाँ से लगता है नहीं बना है देवनागरी, यहाँ से नहीं बना है। पादतम नामक ग्रंथ है, समझ आए, से मिलता है, कहां से, पटना नगर, पटना के पहले पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। कहाँ मिलता है, कहेगा कौन पुस्तक में मिलता है, तो ये पुस्तक के नाम बोलना है, कसी ने बोलना है, पादत, और बाद दिक्तम नामक ग्रंथ से मिला है, जो पटना में कची है, पाटलीग्राम है, कची है, पाटलीग्राम है। लिपि का पहला प्रयोग पहला कहाँ हुआ था, पटना में, कहाँ हुआ था, पटना में, इसीलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं, कची कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं, समझ आए कि ना। ये सब किताबें से मिलता है। देखो कुछ लोगों का कहना है कि गुजरात में जितना भी ब्राह्मण था तो वो यूज करता था कची के, देवनागरी लिखने में, देवनागरी ना होता है, लिखने में यूज करता था। लेकिन और कुछ लोग कहा जे लिपि का इस्तेमाल काशी में लोग करता था, देव लोग ना होता है वो, तो वही से बन गया, देव से कची बन गया, देवनागरी। लेकिन कुछ और लोगों का ये किताब में मिला, कौन में, ये किताब में कहा जे पटना में ना देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करता था। लेकिन पटना की बात करेगा तो पुस्तक के याद कर लेना है। काशी की बात करेगा तो काशी में किसका पूजा होता है, देव का, देव से क्या बन गया, देवनागरी। पहला बार प्रयोग किया गया था, पहला बार, समझ आ कि ना। अब अगर बात करेगा तो तमिल मलयालम
तमिल का जानता है ना, कहाँ के होता है? कहाँ के? मलयालम, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तेलुगु, कन्नड़। कन्नड़ जानता है कि ना? कन्नड़ को ब्राह्मी, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, इस सभी को ब्राह्मी भाषा में लिखते हैं। कौन भाषा में? ब्राह्मी भाषा में, ब्राह्मी भाषा में लिखते हैं। समझ आया कि ना? याद कर ले रहना। कहेगा हिंदी, मराठी, नेपाली किस भाषा में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। लेकिन बात करेगा जो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सब ब्राह्मणी भाषा, चाहे लिपि लिख दो, अच्छा लगेगा, है कि ना? भाषा छोड़ो, कची लिपि में लिखते हैं। समझ आया कि ना? ये दोनों की याद कर लेना। कहेगा तेलुगु किस भाषा में, किस लिपि में लिखा जाता है? ब्राह्मणी लिपि में। कन्नड़ ब्राह्मणी, मलयालम ब्राह्मणी, तमिल ब्राह्मणी, हिंदी देवनागरी, मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी। समझ आया कि ना? देवनागरी लिपि का, देवनागरी लिपि का कची खोज कहाँ हुआ था? दक्षिणी, कहाँ? दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत में। हम सब उत्तर में रहते हैं कि दक्षिण में, कि पूर्व में, कि पश्चिम में? बताओ। उत्तर में रहते हैं ना। देखो हमारा दक्षिण कहाँ हुआ? तमिलनाडु, केरल। समझ आए? जितना है कची हो गया, तो हमें खोज हुआ है कची के? देवनागरी लिपि को। हम सब उत्तर में, हम सब उत्तर में। दक्षिण में नहीं जाएगा तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु किधर है? इधर है। अच्छा, दिल्ली करने होगा था, करने होगा, इधर है। अच्छा, पश्चिम बंगाल किधर होगा? पश्चिम में। नेपाल किधर होगा? नेपाल तो बगल में है। तो नेपाल में का मतलब ये भाषा चलता है कि ना? इतना उतार होता है इसमें। देखो अब कहानी जाते फिर से। विजयनगर की कहानी बताए हैं, कैमा शताब्दी के बाद चल रहा था? बताओ कोई। नहीं, 8वीं में दूसरा था, 14वां। कैमा चल रहा था? 14वां शताब्दी के बाद अब चल रहा है। बात करेगा कैमा शताब्दी, 14वां से 15वां मान लो, है ना? तो उस शताब्दी के, यानी का मतलब 1300-1400 की बात कर रहे हैं, 1300 से 1400 की बात कर रहे हैं कि ना? तो उस समय ना कोंकण के सिलहार और मान्यखेत के राष्ट्रकूट देव था। राष्ट्रकूट देव, नागरिक यादव, ये सब यादव है। कौन है? यादव। तथा विजयनगर के शासक यानी राजा, विजयनगर के राजा कईवीं शताब्दी के बात करेगा? 14वीं। कची के? 14वीं से 15वीं मान लो। समझ आया कि ना? इस समय के राजा ना देवनागरी लिपि जितना होता है अक्षर को इस्तेमाल करता था। उस समय में भी देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करता था लिखने में। जब अभी लिखने का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वैसे वो भी लोग करता था। समझ आया कि ना? अब 11वीं की बात आ जाते हैं। कच्छ में 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी एक बात कीजिएगा। 11वीं शताब्दी में इसमें ना सिक्कों पर लिखा नागरी लिपि देखने को मिलता है। सिक्का पर, सिक्का पैसा देखा है, सिक्का पर देवनागरी लिखा है। कच्ची लिखा है? देवनागरी लिखा हुआ दिखाई देता है, लिखा हुआ दिखाई देता है। याद, 11वीं शताब्दी की बात करेगा तो सिक्का पर कच्ची लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि लिखा हुआ है। अभी लिखा हुआ है देवनागरी ना लिखा है? हाँ लिखा हुआ है। भारत कैसे लिख, अब मान लो ऐसे रुपया लिखा रहता है ना, तो कौन भाषा में है? देवनागरी। हम सब इन्हें से पढ़ेंगे या परू पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं। समझ आ कि ना? तो 11वीं शताब्दी में बात करेगा तो सिक्का पर कच्ची था, देवनागरी लिपि समझ गए लिखा हुआ होगा। बात करेगा इस्लामी शासक होता है, इस्लामी मुस्लिम शासक ना देखा है? इस्लामी शासक, इस्लामी शासक भी कच्ची किया है, यूज किया है सिक्का पर कच्ची देवनागरी। वही समय की बात करते हैं, 11वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। होगा बात 11वीं पर से क्या आएगा? 12वीं शताब्दी। आपका बात 13वीं तो जानते करता, 13वीं 14वीं है ना? 12वीं शताब्दी इनमें ना। अब देखो 12वीं शताब्दी की बात करेगा, सिक्का पर वीर करलसय चलाता था, वीर करलसय चलाता था। ये सब वो है, सब राजे से जानेगा कैसे चलाता था। लेकिन अकबर आया, कौन आया अब? अकबर के कहानी देखो। अकबर आया तो सिक्का पर चला दिया, कची चलाया?
सिक्का, राम सीता, राम पूरा तोड़ देगा तो कैसे होगा, राम सिया, राम सिया राम ऐसे ना बोलता है। तो राम सिया चलाया कौन, अकबर आके चला दिया सिक्का पर, कची पर। अब तो नरेंद्र मोदी खुद चाहता है हमारा आजा सिक्का पर कची पोस्टर नाम उम। देखो उत्तर भारत में बात करेगा, कहा उत्तर भारत में, थोड़ा आवाज आता है याद करता है। उत्तर भारत में नागरी लिपि को, नागरी लिपि को, नागरी लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि। हम सब उत्तर भारत में है ना, तो उत्तर भारत में देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी, देवनागरी लिपि कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा एक नंबरिया, ऑब्जेक्टिव एक नंबरिया में तो ये करता है, लघु भी पूछ सकता है, किस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है, वर्णन उत्तर दे, मतलब पूरा उत्तर दे। तो उत्तर भारत में नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है, समझ आएगी ना। उत्तर भारत, हम सब उत्तर भारत में है ना, और दक्षिण भारत में क्या कहता है बताओ, ब्राह्मणी लिपि कहते हैं। यही प्रश्न उल्टा करेगा, दक्षिणी भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं, ब्राह्मणी लिपि, दक्षिण में चला जाएगा था। हम सब उत्तर में ना है, तो उत्तर में इसको क्या कहते हैं, देवनागरी। उत्तर में चलता है कि नागरी, यहाँ कथी चलता है, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये सब भाषा चलता है, ये सब उतरे ना है। 8वीं 9वीं शताब्दी की बात करेगा, 8वीं और 9वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि पूरा फैल गया, पूरा देश में, पूरे देश में देवनागरी लिपि फैल गया। देवनागरी लिपि कैसे हो गया, फैल गया, समझ आ गया। पूरा देवनागरी, पूरा देवनागरी, देवों का नगर है अपना भारत, है कि ना, इसलिए देवनागरी बार बार पढ़ रहा है, याद कर रहा है। देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, देवों का। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार आया, अंग्रेज है, कौन है, अंग्रेज, अपना देश के नहीं है, कहां से आया है, विदेश से। गुर्जर प्रतिहार आया, कहा, भारत, कहा आया था, भारत। अम्बाती एक गांव होगा, कहाँ होगा, यहाँ पता, अम्बाती राज्य में कची करने लगा, शासन, मतलब राजा बन गया। और राजा बनने के बाद कन्नौज में जाके लड़ाई किया, कन्नौज ना है, कन्नौज, ये भी कन्नौज जैसे मान लो अब कोई बिहार में पूछेगा जो कहाँ है अति बहरामपुर, तो कोई को पता है ना, उसी कन्नौज एक जगह अति है जगह, आई गुर्जर प्रतिहार एक आक्रमण करके ले लिया राज में, समझ आ कि ना। अब कच्ची हो गया, ये तक कहानी है, समझ आ कि ना। देखो पहला प्रश्न पूछेगा, अक्षर की खोज सबसे पहले हुआ था, पहले किसी को ज्ञान नहीं था, क लिखने के, ख लिखने के, ग लिखने के, आ ये सब होता है ना, किसी को नहीं है। तब आ गया टाइपराइटर, कौन आया, 200 वर्ष पहले की बात करें, टाइपराइटर आया, अ से लेके स तक का अक्षर को लिख दिया, अब पूरा अक्षर के गिना तो कितना हुआ, 52, समझ आ कि ना। तो अब 52 हो गया, तो अब अक्षर में क्या आ गया, स्थिरता आ गया। अब इधर से कोई बढ़ ना सकता है ना कोई घटा सकता है, समझ आ कि ना। उसके बाद हिंदी, मराठी, नेपाली भाषा को देवनागरी लिपि कहते हैं, समझ आ कि ना। उसके बाद बंगाल की भाषा को, जितना भी बंगाल की लिपि है चाहे भाषा को हो, ये सभी को देवनागरी की वहन है, कची है, देवनागरी की वहन है। देवनागरी लिपि नाम कैसे पड़ा, बात करेगा, ये नाम कैसे। तो कुछ लोगों को कहना है जो गुजरात में ब्राह्मण लोग रहता था, समझ आ कि ना, वो सब यूज करता था कची, देवनागरी लिपि, इसीलिए देवनागरी लिपि नाम पड़ गया। लेकिन और आगे बढ़ा, लिपि के बात आया देवनागरी लिपि के, तो कहा ना काशी कहा था, उत्तर प्रदेश में, काशी में सब देवता रहता है, कौन रहता है, पूरा मंदिर देखेगा तो काशी में खतरनाक, राम मंदिर बना कहा, काशी में, पूरा काशी विश्वनाथ पूरा है, वही वहां देवो रहता है, कौन रहता है, देव से क्या बन गया, देवनागरी। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों के, लेकिन अभी तक देवनागरी नाम कैसे पड़ा किसी को अभी तक पता नहीं ओरिजिनल में। उसके बाद कहेगा जे पदत का है कि है रे, डी है, अच्छा से पादत डी कतम नामक ग्रंथ है, यहाँ से मिला, जो पटना में ना पाटलीग्राम है, पाटलीग्राम से ही देवनागरी लिपि का शुरुआत हुआ है, कुछ लोगों का कहना है। तो अनुसार से कौन सही, ये सही कि ई सही कि कहाँ से आया निकल के देवनागरी,
हमारा लगता है पक्का जो यहाँ से कुछ सही मिलता है, यहाँ से कुछ सही, क्या यहाँ लोग देव रहता है, पूरा भगवान रहेगा रहेगा कि ना, यहाँ देवो था, और देवो से लगता है जो देवनागरी बन सकता है, एक से बन ही सकता है, बाकी कहना है तो अब हम क्या कर सकते हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, इस सभी को ब्राह्मणी लिपि में लिखते हैं। कौन लिपि में? ये सब दक्षिणी क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? दक्षिणी भाग, चाहे अति करेगा कजी क्षेत्र, समझ आएगा, दक्षिणी भाग कहो चाहे क्षेत्र कहो, कहेगा दक्षिणी भाग का कौन सा मतलब लिपि फेमस है? ब्राह्मणी लिपि। दक्षिणी भाग में कौन कौन सा है? तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है और कन्नड़ है, इस सभी में कभी चलता है ब्राह्मणी लिपि। देवनागरी लिपि को खोज दक्षिण भारत में हुआ था, और दक्षिण भारत कौन है? ये सब है, समझ आएगी ना। उसके बाद कोंकण के सिलहार माने खेत के राष्ट्रकूट देव था, यादव था, कची था, ये सब मिलके यूज करता था कची के? नागरी लिपि को, कची के? नागरी लिपि के। तथा विजयनगर के शासक चल रहा था, राजा था उस समय में, समझ आया कि ना, 14वीं और 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, उस समय भी कची का यूज कर रहा था? देवनागरी लिपि का। उसके बाद 11वीं शताब्दी की बात करेगा तो सिक्का पर देवनागरी लिपि लिखा हुआ देखा मिला है, देखने के मिला है। अब जैसे मान लो हम ही पढ़ा रहे बोर्ड पर, है ना, ये बोर्ड किसी कारण से आतंकवाद अति आया, कची कहता है भूडोलन, गड़ गया तो लिखा मिटाएगा। अब मान के 50 साल गया, 200 साल के बाद वो खोद के निकालेगा तो ये लिखल जनाएगा कि ना? लिखल जनाएगा तो खोजेगा, न कहेगा कौन भाषा में लिखा हुआ है, कहेगा हिंदी है, हिंदी में भी कौन भाषा? देवनागरी लिपि। लिपि की बात करेगा तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, भाषा की बात करेगा तो कौन भाषा है? हिंदी। भाषा अलग चीज है, लिपि अलग चीज है, समझ आ कि नहीं, लिपि अलग है। हम सब कौन भाषा लिपि पढ़ते हैं? देवनागरी। अगर ये बताती है हिंदी, मराठी, नेपाली सब कची है? देवनागरी में लिखा जाता है। अब तो मुस्लिम भी उस समय में ना 11वीं शताब्दी में यूज किया था कची के? देवनागरी का। हम सब जैसे लिख रहे हैं वैसे वो भी यूज किया है। 12वीं शताब्दी की बात करेगा सिक्का पर बिरकेर लसय, समझ आएगा, ये लिखा था सिक्का पर, इतना जैसा अभी रुपया लिखता है ना, रुपया न लिखता है, ऐसे लिखा आता है ना, तो उसे सिक्का पर ये लिखा था, ये लिख लेता। हाँ कितनों सिक्का अकबर आया तो सिक्का के चेंज कर दिया, इसको चेंज कर राम सिया लिखाएगा, राम सीता न होता है, एकदम भगवान के नाम रहेगा। तब आया उत्तर भारत में हम सब क्या कहते हैं? नागरी लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी। नागरी लिपि को क्या कहते हैं? देव। उत्तर भारत में कहेगा, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं? ब्राह्मणी लिपि। 8वीं शताब्दी में पूरे देश में लिपि फैल गया, पूरा अपना पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है। कौन? हिंदी। अपना भारत में तो पूरा फैला है, याद कर लेना, हिंदी कहूं भी बोल सकता है, बाकी भाषा नहीं समझेगा, बाकी लिख देगा एकदम तय। मान लो तमिल जाएगा, तमिलनाडु गया है ना, हुआ कहेगा साइन करे तो तू हिंदी में ना कर सकता है, तो फैला हुआ है, बात तो एकदम पूरा फैला हुआ है। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार आया, भारत में अंबाती राज है ना, वहां पर जाके पहले राज किया, उसके बाद धीरे धीरे कन्नौज पर कब्जा किया, आक्रमण करके वो राज ले लिया, कहानी खत्म। उतार लो।